दो फार्मूलों पर डिपेंड है। तीसरा फार्मूला भी इजी है, ये तो आपको ओरली हम बता देंगे। ये दो फार्मूले ध्यान रखिए। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा जिसमें आधार और लंबाई होगी या ऊंचाई होगी, उसमें फार्मूला लगाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। और इसी तरीके से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल है और अगर उसमें बिंदु दे रखे हैं, इस तरीके के बिंदु हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये लगाओगे। फॉर्मूला बनता है 1/2 x1, यहाँ 1 आया तो बाई 2 और 3 आएगा, ये 2 और 3 आएगा। ऐसे ध्यान देना, यहाँ 1 आया x1 तो बाई 2 आएगा और 3, प्लस अगर 2 आया तो 3 और यहाँ पर आएगा 1। और इसी तरीके से अगर ये 3 आया तो यहाँ आएगा 1 और 2। मतलब उसकी बढ़ती हुई एक संख्या आती है, हम आपको बताएं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, फॉर्मूला है। तो y2 माइनस y3, यहाँ पर x2 आया तो y3 माइनस y1, और यहाँ पर x3 आया तो ये बनेगा 1 और 2, ठीक है। इस फॉर्मूले पर पूरी एक्सरसाइज डिपेंड है। देख लो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इसे x1/1, x2/2 और x3/3 लेंगे। वो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब बिंदु है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला लगेगा क्षेत्रफल बराबर 1/2। याद रखना इस फॉर्मूले को, x1 1 आया तो 2 से स्टार्ट होगा, y2 माइनस y3, प्लस 1 हो चुका तो अब 2 लेना है आपको, तो y2 के बाद 3 आएगा माइनस का y1, प्लस x3 लोगे अगर तो यहाँ y1 माइनस का y2। ये फॉर्मूला लिखना और वैल्यू पुटअप करनी है आपको। देखिए कैसे, 1/2, x1 की वैल्यू है 3, y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू है 0, y3 की वैल्यू है 4, प्लस x2 की वैल्यू है 7, y3 का वैल्यू है 4 माइनस y1 का वैल्यू है 0, प्लस x3 का वैल्यू है 8, y1 माइनस y1 की वैल्यू है 0 माइनस y2 की वैल्यू है 0। अब इसे सॉल्यूशन करेंगे। 1/2, 3 बीच में लगा होता है इंटू 0 में से 4 जाएगा तो माइनस का 4 ही बचेगा, प्लस 7, 4 में से 0 जाएगा तो गुणा 4 बचेगा, प्लस 8 गुणा 0 में 0 जाएगा 0 आएगा। 1/2, इसका 4 × 12 हो जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है, और प्लस 7 × 4 = 28, प्लस 8 का 0 में करोगे तो आएगा 0। गुणा करने पर हमेशा 0 बनता है। यहाँ देख लेना अब इसका सॉल्यूशन। क्षेत्रफल चल रहा था त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ये घट जाएंगे प्लस माइनस के, तो याद रखिए 28 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा 16 प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, गुणा 16 लिख देना डायरेक्ट, क्योंकि इस पूरे का सॉल्यूशन कितना बना 16। इसके बाद ये दोनों डिवाइड हुए, 2 8 = 16, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आ गया 8 इकाई, ठीक है। और इकाई कैसी आती है, वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, ठीक है। बिंदु दे रखे हैं त्रिभुज के, वो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना है त्रिभुज के बिंदु दे रखे हैं तो इस तरीके का होता है। त्रिभुज होगा एक ABC, और ए का बिंदु ये 0,0, बी का बिंदु 0,2 और सी का बिंदु है 2,0। ऐसे तीनों बिंदुओं के बिंदु होते हैं, तीनों सिरों के बिंदु होते हैं। वो क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो x1/1, x2/2 और x3/3, 3 बिंदु हैं तो 3 तक जाते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है वो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बिंदुओं वाला यही फॉर्मूला लगाते हैं, 1/2। ब्रैकेट में x1 है तो y2 माइनस का y3, प्लस x2 है तो y3 माइनस y1, और x अगर 3 आ गया तो y1 माइनस का y2। फॉर्मूला याद रखना 1/2, x1 की वैल्यू है 0, y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू है 2 माइनस y3 का वैल्यू है 0, प्लस x2 का वैल्यू है 0, तो y3
0 माइनस y1 0, x3 2 है, तो y1 का वैल्यू है 0 माइनस का y2 का वैल्यू है 2। ठीक है, 1/2। याद रखना यहाँ अंदर ब्रैकेट के कोई भी चीज़ आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, अगर आप 0 का गुणा करोगे तो ये सभी क्या हो जाएगा 0 प्लस, ऐसे ही अंदर 0 का गुणा करोगे तो 0 प्लस, यहाँ 2 बचेगा माइनस का, क्योंकि 0 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा माइनस का, 2 दूनी 4, तो माइनस का 4। अब इसके बाद इसका सॉल्यूशन करोगे आप तो 0 का तो कोई मतलब नहीं है, क्या बचेगा माइनस का 4, तो गुणा माइनस का 4, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह छिपा होता है, 2 2 जा 4, हो गया माइनस का 2 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। आंसर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, x1 y1 x2 y2 x3 y3, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें भी वो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, फॉर्मूला यही है, बस वैल्यू पुटअप करो। देखो फिर से क्या बता रहे एक बार और, x1 की वैल्यू है 3, y2 माइनस y3, y2 का वैल्यू है माइनस का 2, माइनस y3 का वैल्यू है 5, प्लस x2 का वैल्यू है 1, y3 का वैल्यू है 5, माइनस y1 का वैल्यू है माइनस का 4, माइनस 4 आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस x3 का वैल्यू है 2, y1 का वैल्यू यहाँ दे रखा है माइनस का 4, माइनस का y2 का वैल्यू है माइनस का 2, ये माइनस 2 आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, 1/2, 3 इंटू लगाना बीच में, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस के 7 हो जाएगा, 1 इंटू ये दोनों जुड़ जाएंगे 9 हो जाएगा, 2 इंटू ये दोनों घट जाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, 1/2 इसे सॉल्व करोगे, 7 या 21 माइनस का 9 एकम 9, माइनस का 2 दूनी 4। इसके बाद अपन आगे सॉल्यूशन करेंगे 1/2, ये दोनों माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, तो ये 21 में 4 जुड़ेगा तो माइनस का 25 प्लस 9, इन दोनों को घटाओगे तो बचेगा 16 माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ा है, 2 8 16 8, तो आ गया 8 माइनस का वर्ग इकाई। आंसर हो जाता, ये बिंदु दे रखे, ये सररेखीय, सररेखीयता की बात करता है तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला वही है क्षेत्रफल वाला, लेकिन बस इसमें 1/2 नहीं लगाना अपन को, और बराबर में क्या रखना है 0, और वो बन जाता है सररेखीय वाला फॉर्मूला। देखना समझना बहुत अच्छे से, इसे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 लेते हैं, फॉर्मूला x1 y2 माइनस का y3 प्लस यहाँ पर ये 3 है, ये लिख रहा है, इस देख लेना आप, x2 यहाँ y3 माइनस y1, x3 लेंगे तो y1 माइनस का y2, बराबर में 0 आ जाएगा। अगर आपको सररेख देखना है तो इस क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले से 1/2 हटाकर बराबर में क्या लगाना है आपको 0, बन गया सररेख वाला फॉर्मूला। अब अपन वैल्यू पुटअप करेंगे, x1 की वैल्यू है 0, y2 की वैल्यू है 1, y3 की वैल्यू है 2, प्लस x2 की वैल्यू है 1, y3 की वैल्यू है 2, माइनस का y1 का वैल्यू है 0, प्लस x3 का वैल्यू है 2, y1 का वैल्यू है 0 और y2 का वैल्यू है 1 इक्वल 0। अब 0 का गुणा करेंगे तो सब 0, यहाँ तो पूरा ये 0 हो गया, प्लस यहाँ 0 हटा दो 2 बचेगा, 2 एकम 2, प्लस यहाँ भी माइनस का 1 बचेगा, 0 का कोई काम नहीं, 0 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा माइनस का 1 का 2 में गुणा करेंगे तो माइनस का 2 एकम 2 बराबर 0, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस घटेगा, क्या बचेगा 0 बराबर 0। वो कह रहा था कि सररेखीय है, अगर ये 0 के बराबर आता है तो सररेखीय है, अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो सररेखीय नहीं है। समझ में आ गया। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, चतुर्भुज के बिंदु दे रखे हैं, समझना बहुत अच्छे से। ये वाला चित्र बना रहा है, सबसे पहले तो एक चतुर्भुज का
मान लीजिए एक चतुर्भुज है, इसका नाम दे रहे हैं हम ABCD। एक का बिंदु ये दे रखा है, B का है, ये C का है, ये D का है। ठीक है, A का बिंदु अगर देखा जाए तो 1,2 मान ले रहा है, ये B का है 6,2 और ये C का है 5,3 और ये वाला D का 3,7। ठीक है, अब वो कह रहा है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने पास कोई फॉर्मूला तो है नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें एक विकर्ण डालेंगे। विकर्ण डालने पर हमें पता चला ये दो त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज ये आ गया, ये वाला पहला त्रिभुज, और एक दूसरा त्रिभुज। अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसमें लिख देंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इसके बिंदु लिख लेना। बिंदु कौन है, ABC, x1/1, x2/2 और x3/3। ये तीनों बिंदु ABC तीनों बिंदुओं को आपने मान लेना है ऐसे। अब आपको क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लिखना है 1/2, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। इसमें वैल्यू रखना है, देखते जाना, थोड़ा बड़ा होगा, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल रखने इसलिए 1/2। x1 की वैल्यू है 1, ब्रैकेट में y2 का वैल्यू है 2 माइनस y3 का वैल्यू है 3 प्लस x2 का वैल्यू है 6, y3 माइनस y3 है 3 माइनस y1 है 2 प्लस x3 है 5 और y1 माइनस y2, y1 2 है और y2 है 2। समझ में आ गया। वैल्यू रख दी हमने, y1 की भी वैल्यू 2 है और y2 की भी वैल्यू 2 है। 1/2, ये दोनों घट जाएंगे, माइनस का 1 बचेगा। माइनस का 1 का गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 1। ध्यान देना, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा माइनस का, उस माइनस का 1 में गुणा करवाया तो 1 आएगा। इसमें देखो 1 बचेगा, प्लस का 3 में से 2 जाएगा 1, तो 6 एकम 6। इसमें 0 बचेगा, 5 का 0 में गुणा करेंगे सो हो जाएगा 0। अब आपको इसका सॉल्यूशन करना है। ये दोनों को अगर घटाओगे आप तो गुणा 5 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा, 5 एकम 5/2 वर्ग इकाई। तो एक त्रिभुज ABC का आपके पास क्षेत्रफल आ गया। इसी तरीके से अपन लोग दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखना, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो A का बिंदु चाहिए 1,2 है, फिर C का चाहिए 5,3 है, फिर आपको किसका चाहिए, D का, जो कि 3,7। ये x1/1, x2/2 और x3/3। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। सो त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा x1/2 माइनस y3, x2/3 माइनस y1, x3/1 माइनस y2। ये फॉर्मूला हो गया, बस वैल्यू लिखना है बस आपको। 1/2, x1 की वैल्यू है 1, ब्रैकेट y2 माइनस y2 3 है, माइनस का y3 कितना है 7, प्लस x2 की वैल्यू है 5, y3 माइनस y3 है 7 और y1 है 2, प्लस x3 है 3, y1 माइनस y1 है 2 माइनस y2 कितना दे रखा है 3। आ रहा समझ में, वैल्यू रखना आपको आती है। 1/2, यहाँ पर घटाया जाए तो माइनस का 4 बचेगा, 4 एकम 4, माइनस का 4 प्लस इन दोनों को घटाया जाए तो बचेगा 5, 5m 25 प्लस इन दोनों को घटाया जाए तो माइनस का 1 बचेगा, 3 में 2 जाएगा तो 3 एकम 3,
माइनस का 3। इसके बाद यहीं आगे सॉल्व कर दे रहे हैं हम 1/2। ये माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, 7 हो जाएंगे, ध्यान रखना 7 हो जाएंगे माइनस माइनस के। 25 घटाना है क्योंकि 25 प्लस का है तो 25 में 7 जाएंगे, तो 8 18 गुणा लगा के 18 लिख देना है, प्लस का 18 बचेगा क्योंकि 25 बड़ा है, ये काटेंगे तो 9 बचेगा, तो इसका आ गया 9 वर्ग इकाई। और हमें पता है कि हमें चतुर्भुज निकालना है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना आया था 5/2 प्लस इसका आया 9। इधर एक मान के लासा ले लें, 9 दूनी 18, 2 लासा आएगा, 5 प्लस 9 दूनी 18 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 23/2 वर्ग इकाई। यही आंसर है। इस क्वेश्चन में ये 3 बिंदु दे रखे हैं, वो 11 बिंदु 3,4 और 7,7 को मिलाने वाले रेखाखंड पर एक बिंदु है K,0, उस पर K का मान ज्ञात कीजिए। अगर इस तरीके का सवाल आ जाता है जिसमें 3 बिंदु में से एक बिंदु का मान पूछा जाए, ठीक है, तब किस तरीके से सॉल्यूशन रहेगा वो आप समझना। आप देखिए, बिंदुओं का नाम दे दो x1 y1, x2 y2 और x3 y3। आपको ध्यान देना है, कभी भी इस तरीके से K का मान निकालना है अगर, तो आपको जो है संरेख वाला फॉर्मूला लगाना है, क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला नहीं लगाना। संरेख वाला फॉर्मूला था x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। इस तरीके का आपको जो है फॉर्मूला पुटअप करना है। यहाँ पर सभी वैल्यू रखेंगे, बराबर में 0 चलता है। कभी भी ऐसे 3 बिंदु आ जाए किसी एक का मान पूछे तो आपको संरेख वाला फॉर्मूला लगाना है। x1 की वैल्यू है 3, y2 माइनस y3, y2 है 7 और y3 है 0। x2 का वैल्यू है 7, y3 0 है, माइनस का y1 का वैल्यू है 4 प्लस x3 का वैल्यू है k, y1 का वैल्यू है 4 माइनस y2 का वैल्यू है 7 इक्वल 0 चल रहा है। इसमें घटाओगे तो 7 बचेगा, 7 या 21 प्लस नहीं आएगा क्योंकि ये माइनस का 4 बचेगा, 7 चौके 28 माइनस का 28, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ घटाओगे तो क्या बचेगा 3, यहाँ माइनस का 3 बचेगा, -3 का k में गुणा होगा सो माइनस का 3k इक्वल 0। अब इसके बाद सभी नंबरों को उस तरफ ले जाओ, यहाँ घटा दो पहले, तो 28 में से 21 जाएगा तो 7 बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस का संख्या बड़ा है, माइनस का 3k इक्वल 0। 7 को उस तरफ ले जाओगे तो माइनस का 3k और 7 उस तरफ जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा। k का मान निकालना है तो ये जाएगा नीचे, k बराबर 7/3 और माइनस का है तो माइनस आपको ऊपर लगा देना या नीचे। नंबर 7 देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है वो कि P के बिंदु दे रखे 1 और 5 और वहीं पर Q का वैल्यू दे रखा है 1,1 और R का दे रखा है 4,11। यहाँ वो कह रहा है कि संरेखीय, क्वेश्चन में कह रहा है संरेखीय है, फिर आगे उसने दे रखा है कि A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इधर इसकी भाषा समझना इम्पोर्टेंट है। अगर संरेखीय की बात करते तो पूरे फॉर्मूले में बराबर में 0 जाता है, मतलब फॉर्मूला बनता है x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2 बराबर 0।
सिंपल सा, यहाँ 1 है तो 2 3 आएगा, 2 है तो 2 से आएंगे 3, फिर 1 और 3 है तो 1 और 2 आता है। इसमें अपन को नंबर देने हैं, ये x1/1, x2/2 और x3/3। यहाँ पर 1 1 होते हैं, दूसरे में 2 2 होते हैं और तीसरे में 3 3 होते हैं। बस वैल्यू उठा के रखनी है। x1 का वैल्यू 1 है, y2 का वैल्यू 1 है, माइनस y3 का वैल्यू है 11, प्लस x2 का वैल्यू है a, y3 का वैल्यू है 11 माइनस y1 का वैल्यू है 5, प्लस x3 का वैल्यू है 4, y1 का वैल्यू है 5, y2 का वैल्यू है 1 बराबर 0। सररेख की बात करेगा तो 0 रखना ही रखना है। अब आगे आप सॉल्व करोगे तो 1 बीच में होता है गुणा, यहाँ क्या लगा रहता है गुणा। 11 में से 1 जाएगा तो बचेगा माइनस का 10, 11 में से 1 जाएगा 10 बचेगा, बड़ा माइनस का है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, बराबर 1 गुणा 11 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 6, प्लस 4, 5 में से 1 जाएगा 4 बराबर 0, 10 एकम 10 माइनस का 10, 6 का ही में करोगे तो 6 से आ जाएगा, प्लस का 4 चौके 16 बराबर 0। ये संख्या को जोड़ेंगे आप, लेकिन ये प्लस का ये माइनस का है तो घट जाएगा, तो 16 में से 10 जाएगा तो 6 बचेगा प्लस का, प्लस 6 से पहले से चल रहा बराबर 0, 6 उस तरफ ले जाओ तो 6 से और 6 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 6। हमें चाहिए a का वैल्यू, तो माइनस का 6 और ये वाला अभी 6 अपॉन में जाएगा, 6 बन जा 6, a बराबर आ गया माइनस का 1। ये बिंदु दे रखे हैं, वो कह रहा सररेखी है, लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ये लैम्डा है, इनके साथ ये क्या लगा लैम्डा, तो इनका ध्यान देना, जिसमें कॉमा लगा वो एक वैल्यू होगी, जिसमें दूसरा है ये पूरा एक वैल्यू है, ध्यान देना ये कॉमा नहीं लगाना इनके बीच में, तो ये पूरा एक वैल्यू, तो ये 1 1 हो जाएगा। ऐसे आप लिख लिया करो, पहले x y लिख लो सब में, और यहाँ 1 वाले में 1 1, 2 वाले में 2 2 और 3 वाले में 3 3 दे दिया करो। सररेख की बात कर रहा है तो सररेख का फॉर्मूला कन्फर्म है, x1 यहाँ हो जाएगा y2 और y3, 1 के बाद 2 3, प्लस 2 लोगे तो 3 और 1, और यहाँ पर x3 लोगे तो हो जाएगा 1 और 2 बराबर चलेगा 0। यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे, x1 की वैल्यू है 2 लैम्डा, y2 और y3, y2 का वैल्यू है 2 लैम्डा प्लस 1, ध्यान से देखना माइनस लगाओगे आप, और y3 का वैल्यू है लैम्डा प्लस 1। ध्यान रखना ये माइनस बाहर है तो आपको इसे भी ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह बदलेंगे। अभी याद रखना, पहले हमने क्या किया, y2 का वैल्यू रखा, बीच में माइनस है, y3 का वैल्यू जब 2 डिजिट में आ गया प्लस माइनस उसके अंदर के चिन्ह है तो आपको उसे ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस अभी अंदर जाने वाला है, और ब्रैकेट लगा देना, प्लस x2 का वैल्यू है 3, ठीक है, और अब है y3 क्या है लैम्डा प्लस 1, माइनस लगाओगे y1 क्या है, तो इसे ब्रैकेट में रखना पड़ेगा 2 लैम्डा प्लस 2, क्योंकि ये माइनस अंदर जाने वाला है, और ब्रैकेट ये वाला बंद हो गया, प्लस x3 का वैल्यू है 1, फिर इसके बाद ब्रैकेट y1 का वैल्यू है 2 लैम्डा प्लस 2, माइनस लगाओगे y2 का वैल्यू है 2 लैम्डा प्लस 1, इसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये वाला माइनस अंदर जाएगा, बराबर क्या चल रहा 0, ठीक है। 2 लैम्डा प्लस 1, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का लैम्डा, ये माइनस का 1, चिन्ह बदल जाते हैं, अंदर जाएगा ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, प्लस 3 लैम्डा प्लस 1, माइनस अंदर जाएगा चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस 2 लैम्डा, प्लस हट जाएगा -2, ब्रैकेट बंद, प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 2, माइनस अंदर जाएगा
माइनस का 2 लैम्डा और ये माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, आ रहा समझ में। अब आपको इसे पहले सॉल्व करना है फिर आगे बढ़ना है। प्लस माइनस का ये कैंसिल हो गया, 2 लैम्डा इंटू लगाओगे 2 लैम्डा में से 1 लैम्डा घट जाएगा, कितना बचेगा? केवल 1 लैम्डा। 2 में से 1 माइनस होगा कि नहीं होगा, तो बचेगा 1। और ये बिल्कुल सेम चल ही रहा, प्लस 3। अब आपको ध्यान देना है, नंबरों को सॉल्व करना है इसके साथ, ब्रैकेट में ही कर देना। 2 लैम्डा में से 1 लैम्डा घटाएंगे क्योंकि माइनस का है प्लस का, तो 2 में से 1 जाएगा माइनस का 1 लैम्डा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा। ऐसी ही संख्या देखो, यहाँ 1 है ये 2 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, प्लस ये 2 संख्या बची इसलिए इसका ब्रैकेट नहीं हटाया हमने, प्लस 1। ऐसे इसे देखो 2 लैम्डा से 2 लैम्डा खत्म, प्लस माइनस का ये प्लस का है और ये माइनस का। अब इसमें एक संख्या बच रही है, 2 में से 1 जाएगा सो 1 बचेगा बराबर 0। इसका ब्रैकेट हट गया क्योंकि उसमें एक संख्या बची इसलिए। आगे देखते हैं, इसका 3 का गुणा करवाना पड़ेगा। इसका गुणा करवाओ आप, लैम्डा लैम्डा का गुणा होगा सो लैम्डा स्क्वायर। ध्यान देना घात चढ़ती है, लैम्डा और लैम्डा का गुणा होगा तो लैम्डा स्क्वायर। जैसे x गुणा x का गुणा करवाएंगे तो x स्क्वायर बनता है, ऐसे ही लैम्डा और लैम्डा का गुणा होगा तो लैम्डा स्क्वायर हो गया। इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसका लैम्डा में इंटू करवाएंगे तो माइनस का 3 लैम्डा, माइनस का 3 लैम्डा, माइनस 3 बन जा प्लस 1 का 1 में करेंगे 1 आएगा बराबर 0। इसी तरीके से आगे सॉल्व करेंगे, 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 3 लैम्डा, ये दोनों घट जाएंगे सो माइनस का 2 बराबर 0। इतना अपन को समीकरण के रूप में बन गया, ये द्विघात समीकरण बन गया है। अब इसके करने अपन को गुणनखंड, तब जाके लैम्डा की वैल्यू आएगी। गुणनखंड करना बहुत पहले अपन ने सीखे थे, पहले और लास्ट का गुणा करना है और बीच में जोड़ने घटाने पर वही संख्या आनी चाहिए। गुणा करने पर 4 आ रहा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? 3। तो ऐसा कुछ करो कि गुणा करने पर 4 हो जाए और जोड़ने घटाने पर 3 हो जाए। तो अपन लोग क्या लिखेंगे वो देख ले रहे हैं अपन लोग। ये पहला आपको बिल्कुल सेम लिखना है और लास्ट का बिल्कुल सेम लिख देना है, बस बीच वाले को बदलते हैं। अब आप सुनना, 4 लैम्डा में से अगर 1 लैम्डा घटा दोगे, 4 लैम्डा में से 1 लैम्डा घटा दोगे तो 3 लैम्डा बचेगा, और 4 का 1 में गुणा करोगे तो 4 एकम 4, तो गुणा करने पर 4 आ गया और जोड़ने या घटाने पर 3 आ गया। समझ में आ गया इतना? ऐसे फैक्टर करते हैं। अब इसमें कॉमन ले लेंगे, बराबर 0 चलता है ये वाला, इसमें 2 लैम्डा कॉमन है सो ये 2 बाहर हो गया, लैम्डा बाहर हो गया, 1 लैम्डा तो बचेगा ना क्योंकि 2 लैम्डा है, 1 लैम्डा बाहर हो गया, 1 बचा। यहाँ का लैम्डा बाहर हो गया, 2 बाहर हो गया तो 2 दूनी 4, प्लस यहाँ 1 बचेगा, कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो 1 लेते हैं, लैम्डा माइनस 2 का 2 बराबर 0। ये दोनों अगर ब्रैकेट समान आ रहे तो सही हो रहा आपका, नहीं तो गलत मान लो आप। अगर ये गलत आ रहा है आपके, समान नहीं आ रहा है तो गलत किया आपने, समान आ रहा है तो सही किया। तो ये दोनों समान है, एक बार लिख दो, यहाँ लिख दे रहा है लैम्डा माइनस 2, एक बार में ही पूरा आ गया। इसके बाद एक बार इसे लिख दो 2 लैम्डा प्लस 1। अब आपको ऐसे लाइन खींच लेनी है, लैम्डा माइनस 2 बराबर 0 रखना है, लैम्डा बराबर 2 उस तरफ जाएगा प्लस का। इसके बाद ऐसे इसमें लिखना है 2 लैम्डा प्लस 1 बराबर 0, 2 लैम्डा बराबर 1 उस तरफ जाएगा माइनस का 1, और आगे करेंगे तो 2 कहाँ जाएगा? इसके नीचे 1/2। ये आया माइनस का, माइनस का आंसर नहीं माना जाता है, आंसर माना जाता है प्लस का, तो लैम्डा का मान आ गया 2, यही आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, समझ लो इसे। देखो इधर इसमें क्षेत्रफल दे रखा है और ये निर्देशांक दे रखे हैं। क्षेत्रफल और निर्देशांक देने के बाद वो कह रहा है x का वैल्यू निकालिए। तो देखो क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाना है, और क्षेत्रफल का जहाँ निकालते थे उसकी वैल्यू पहले से है। वैल्यू बनती है x1/1, x2/2, x3/3, इस तरीके का वैल्यू बनाते हैं अपन लोग। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2
इसके बाद x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 तो y1 माइनस y2 बराबर में क्षेत्रफल चलता है, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं बराबर क्षेत्रफल। इस साइड बराबर लगाने से अच्छा है उस साइड लगा दो। बस वैल्यू रखनी है 1/2, देखते चलना है। x1 की वैल्यू है 3, y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू है 1 माइनस का y3, तो y3 है 3/2 प्लस x2 का वैल्यू है x, y3 का वैल्यू है 3/2 माइनस y1 का वैल्यू हो गया माइनस का 7/2, तो ये हो जाएगा प्लस लगाओगे x3 का वैल्यू रखोगे, x3 का वैल्यू है 5/2, y1 का वैल्यू है माइनस का 7/2 माइनस y2 का वैल्यू है माइनस का 1, तो प्लस का बराबर क्या रखते हैं क्षेत्रफल क्या चल रहा है अपने पास 15/8, ये चल रहा है इसका क्षेत्रफल। 1/2, 3 इधर 1 लेंगे, इसका भिन्न बनाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पहुंच जाएगा यहाँ, माइनस का 2 और माइनस का 3 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 5/2। समझ में आ गया क्या नहीं? ये भिन्न है, देखो हम अलग करके बता रहे हैं। माइनस का 1 और माइनस का 3/2 को सॉल्व करो, 1 लासा आएगा, मतलब ये 2 एलसीएम आएगा, 2 एकम 2 माइनस 3 का 3 और 2 जोड़ दोगे तो माइनस का 5/2, तो यही लिख दिया हमने डायरेक्ट गुणा करके, ठीक है। प्लस x, इसको भिन्न बनाओ, नीचे सेम है ना तो ऊपर का सेम जोड़ दो, 7 3 10/2, ठीक है, प्लस 5/2। ऐसे ही भिन्न से बनाना पड़ेगा, माइनस 7/2 में प्लस 1 जोड़ो, लासा आएगा 2, माइनस का 7 प्लस 2 एकम 2, घटाओ सो माइनस का 5/2, गुणा करके लिख दो माइनस का 5/2, ठीक है, बराबर 15/8। थोड़ा कैलकुलेशन शॉर्ट करके चला करो, क्योंकि पूरा विस्तार से करोगे बहुत बढ़ जाएगा। आगे देखिए, ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। बकाया देखते हैं क्या बनेगा। ये 5 तिया 15/2 प्लस 5x प्लस 5 25, लेकिन माइनस का आएगा, माइनस का 25/2 दूनी 4, ठीक है, ब्रैकेट बंद, बराबर 15/8, ठीक है। तो माइनस का 15/2 और माइनस का 25/4 में लासा 4 आएगा, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, माइनस का 25 जोड़ दोगे तो बन जाएगा 55, माइनस का 55/4, तो इसका सॉल्यूशन 1/2, इसका आ जाएगा 55/2 माइनस का, प्लस का 5x, हाँ ये 4 चल रहा, और ये आएगा 15/8। अब दोनों में गुणा करवा दे रहे हैं, सो माइनस का 55/4 गुणा 1/2 प्लस का 5x गुणा 1/2, पहले 1/2 का इसमें गुणा फिर इसमें गुणा, बराबर 15/8 का 8। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, माइनस का 55/4 दूनी 8 प्लस ये 5x/2 बराबर 15/8। संख्या को उस तरफ ले जाओ तो 5x/2 बराबर 15/8, और जो उस तरफ जाएगा प्लस का 55/8। 5x/2 बराबर 8 लासा आ जाएगा, जुड़ जाएगा 5 5 10 की 0, हासिल 1 6 और 1 7, 2 से काट दे रहे, 2 चौके 8 और 5 से ऊपर वाला कट जाएगा, देखो नहीं तो ऐसे लिख देना 70/4 और 5 आएगा नीचे, कैंची गुणा हो जाएगा, 5 से काट दो, अब 5 एकम 5, 5 6 का 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 2 7, तो ये 20 हो जाएगा, तो 5 चौके 20, तो ये हो गया 14/4, 2 7 14 और 2 दूनी 4, x बराबर आ गया 7/, आंसर।